मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का अपना नया लेक्चर है, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, देखो सिलेबस में मैंने आपको पहले बता दिया था कि अपना क्या क्या हो गया था, है ना। अभी सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूँ कि देखो इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद अपन ने उसके नेचर, स्कोप वगैरह सब मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। उसके बाद अपने पढ़ा था कॉस्ट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके मेथड्स और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे उसका ना। इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट सिस्टम का भी मैंने आपको बता दिया था। अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल कंट्रोल कंसेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ, है ना, टेक्निक्स आप मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। तो उसमें भी अपन ने क्वेश्चन करे थे, ठीक है। फर्स्ट में अपने स्टेटमेंट अपन ने करा था, स्टेटमेंट वाला अपना हो गया था। उसके बाद अपन ने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए थे। अभी अपना है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू, ठीक है ना। इसमें अपन मेथड्स हैं अपने, और मेथड्स के बाद में अपन उसके क्वेश्चन भी करेंगे। और लास्ट में आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियोज, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट था, लेकिन अब ये कॉस्ट में जुड़ गया है क्योंकि अपनी सब्जेक्ट का नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया है, ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये सिलेबस इसलिए अपन देख लेते हैं, ठीक है। एजेंडा मैंने आपको बता दिया, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल और प्राइसिंग ऑफ मटेरियल अपन ने लिख दिया है। मेथड्स इसके पढ़ेंगे अपन, क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में अपन रेफरेंस देखेंगे, ठीक है। देखिए अब इसमें मेथड्स अपने कौन कौन से अपन वो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें लिख रखा है मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल की प्राइसिंग करने के लिए जो जो मेथड्स अपने यूज़ में आएंगे वो अपन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीपीटी के ऊपर, है ना। तो इसमें फर्स्ट आपका है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है। प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि। इसके अंदर किस तरीके का क्वेश्चन होएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है। इसमें है अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन विधि, ठीक है। उसके बाद सिंपल एवरेज मेथड, तीसरा सिंपल एवरेज मेथड आएगा आपका, है ना। साधारण औसत विधि बोलते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट आएगा आपका वेटेज एवरेज मेथड, ठीक है, भारित औसत विधि, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका बेस स्टॉक मेथड, आधार मूल्य विधि, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका हाईएस्ट प्राइस इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है, सर्वाधिक मूल्य प्रथम निर्गमन विधि। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, प्रमाप मूल्य विधि, ठीक है। उसके बाद आएगा मार्केट प्राइस मेथड, बाजार मूल्य विधि। और लास्ट में आपका आएगा इन्फ्लेटेड मेथड, ठीक है, बढ़ा हुआ मूल्य। तो ये आपके कितने हो गए, 3 3 6 और 3 3 9, 9 आपके मेथड्स थे इसमें अलग अलग। इसका फॉर्मेट सेम ही रहेगा, कुछ कुछ जगह पे आपका फॉर्मेट बदलेगा, वो मैं आपको बता दूंगा किस में बदलेगा, ठीक है। देखो बेसिकली छोटा छोटा अगर बात कर ले इसमें, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आपको सीधा से पता चल रहा है कि इसमें देखो होता है क्या, फॉर्मेट के अंदर अपने को कुछ मटेरियल आपके फैक्ट्री में जो आता है उसको बाहर इशू करना पड़ता है, ठीक है, और उसकी प्राइस इसके साथ में चलती रहती है, ठीक है। तो किस तरीके से इशू करना है, आपको स्टॉक मेंटेन कैसे करना है, ठीक है, वो इसमें बताएंगे, इसमें पूरा आएगा। तो इसमें देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो लिख रखा है, अपन आज 2 मेथड पढ़ेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और दूसरा आएगा आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है। इस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को अपन बोलते हैं FIFO मेथड, ठीक है। इसका फर्स्ट वर्ड ले लीजिए, FIFO मेथड, ठीक है, FIFO मेथड होता है। और उसके बाद होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पढ़ेंगे अपन, उसको बोलते हैं शॉर्ट में LIFO मेथड। अब फर्स्ट इन देखो FIFO मेथड में क्या होता है कि FIFO मेथड में सिंपल सा ये है कि जो पहले आएगा उसको आपको पहले बाहर निर्गमन करना है, ठीक है। और लास्ट इन फर्स्ट आउट में आएगा कि जो बाद में मटेरियल आया है उसको आपको पहले मार्केट में भेजना है, ठीक है। अपन उसका बात करेंगे। अब इसके बाद आप देख लीजिए एक बार आपका फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट ये स्टोर लेजर्स बोलते हैं, इसको स्टोर्स लेजर बोलते हैं, ठीक है। अब स्टोर लेजर में देखो आपके सामने ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है, जो कि आपके बुक से आपको नेट पे मिल जाएगा, है ना। और बाकी अपने पास यही बना हुआ ही है। तो इसमें देखिए आप, इसमें डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, कोड नंबर लिख रखा है, बिन नंबर है, यूनिट है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल है, मिनिमम स्टॉक लेवल है, रीऑर्डर लेवल है, फोलियो नंबर है और प्राइसिंग मेथड है। बेसिकली ये सब आपको एग्ज़ाम में अगर इस फॉर्मेट में आप नहीं बनाते हो तो चल जाता है, ठीक है। इसमें आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो हर चीज़ आपको इसमें लिखी हुई नहीं आएगी,
ठीक है। मीन्स कि डिस्क्रिप्शन उसका अपने को क्या है, अपने को किसको भेजना है, क्या भेजना है, वो अपने को कुछ नहीं लिखना है ना। ऐसा कोई कोड नंबर भी आपको स्पेशल क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। ये तो प्रैक्टिकली अगर आप कहीं काम करते हैं तो आपको ये कहीं फिल करना पड़ता है, आपको उसको अलग अलग करने के लिए आपको है ना उसको यूज़ में से कोड नंबर वगैरह आते हैं, है ना। मटेरियल आया है तो उसके ऊपर कोड है कुछ, है ना, उसको आप इशू कर रहे हैं तो कुछ कोड है। तो वो प्रैक्टिकल मतलब मीन्स प्रैक्टिकल मतलब आप कहीं पे काम कर रहे हैं, किसी आपके कुछ खुद की कोई फैक्ट्री या किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, आप स्टॉक मेंटेन का काम करते हैं वहाँ पे, तो ऐसी जगह पे आपको यूज़ में आता है। लेकिन क्वेश्चंस में अपन जैसे अपने एग्ज़ाम की बात करें तो क्वेश्चन में इस तरीके का कोई भी आपका आता नहीं है, इसलिए आपको इसको नहीं भी बनाएंगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। बिन नंबर की ज़रूरत नहीं, यूनिट कुछ ये जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल है वो आपके 4th यूनिट में आएगा, है ना। तो अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको नहीं लिखना है कुल मिला के, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें नीचे एक फॉर्मेट बना रखा है जिसमें डेट, ठीक है, रिसिप्ट्स है, इशू है और बैलेंस है। ये तीनों के अलग अलग कॉलम बना रखे हैं, ठीक है। अब देखो रिसिप्ट वो होता है जो आपके मतलब मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है या आपका बड़ा होलसेल का बिजनेस है, ठीक है। तो जो मटेरियल आप कंपनी से परचेस करते हैं या आपके स्टोर के अंदर आता है, ठीक है ना। आप मतलब मान लीजिएगा आप एक स्टोर मेंटेन कर रहे हैं, आपका और कुछ भी काम नहीं है, आप स्टोर मेंटेन कर रहे हैं, वो खरीद कौन रहा है बेच कौन रहा है आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपके स्टोर में जो मटेरियल आया, ठीक है, उसको आपको रिसिप्ट में लिखना है, ठीक है। अब इसमें देखो रिसिप्ट के अंदर लिखा हुआ GR और MR नोट नंबर, ठीक है। GR MR नोट नंबर आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, किस क्वांटिटी में आया, क्या रेट पे आया और किस उसका मल्टीप्लाई करेंगे तब तो उसका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इशू में आप देखिए कि उसमें रिक्वेस्ट नंबर डाल रखा है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, इसका 4 कॉलम है, ठीक है। अब इसमें भी रिक्वेस्ट नंबर आपको कुछ भी नहीं भेजना है, ठीक है। मटेरियल रिक्वेस्ट नंबर जो बोलते हैं इसको, है ना। जैसे कोई आपको रिक्वेस्ट करता है कि नहीं आप मतलब आपको बोलता है कि आपको ऑर्डर देता है कि आप हमको ये माल या ये मटेरियल आप हमको भेजिए, ठीक है। तो उसमें क्या करना है कि आपको ये रिक्वेस्ट नंबर आती है लेकिन अपने को क्वेश्चन में नहीं आएगा, आपके एग्ज़ाम में आप उसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। उसमें क्वांटिटी क्या रेट, क्या कितनी क्वांटिटी भेजनी है, किस रेट पे भेजनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अमाउंट लास्ट में जो बैलेंस है उसमें 3 कॉलम है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट के, ठीक है। अब जो मटेरियल आया उसके बाद जो आपने इशू किया उसके बाद जो मटेरियल बच जाता है जिस डेट पे, वो आपको बैलेंस के अंदर लिखना है, ठीक है। उसके लिए क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है, और क्या होगा कैसे होगा मैं आपको सारा बता दूंगा, ठीक है। अपन इसका क्वेश्चन करेंगे। तो ये फॉर्मेट है। अब इसके बाद क्या है कि अपना जो पहला मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको शॉर्ट में बता दिया और यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, ठीक है, कि जो मटेरियल आपके स्टोर में पहले आएगा उसको आपको पहले निर्गमन करना है, ठीक है। द मटेरियल विच कम्स फर्स्ट एंड द प्राइस एट द स्टोर, ठीक है, जिस प्राइस के ऊपर आया विल बी फर्स्ट रिलीज्ड एट द सेम प्राइस, है ना। सेम प्राइस के ऊपर ही उसको रिलीज करना है ना। तो अपन इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपन यही करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। तो इसमें देख लो आपके इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर मैंने बता दिया, शोइंग द इशू ऑफ द मटेरियल ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है। सबसे पहले इन क्वेश्चन की ये खासियत होती है कि आपके पास इसका जो मेथड है वो लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ द वैल्यूएशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2007, अभी तो 2020 चल रहा है, अपने कोई टेंशन वाला मैटर नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो इसके लिए अपने को स्टोर लेजर बनाना है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चंस में बेसिकली सारा मटेरियल आपको दे रखा होता है कि किस तरीके से कौन सी डेट पे क्या मटेरियल आया और आपको क्या कितना इशू करना है, ठीक है। तो देखो डेट, पर्टिकुलर, क्वांटिटी और रेट अपन को दे रखी है, ठीक है, रेट पर यूनिट। अब ये केजी में हो सकता है, यूनिट में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो जुलाई 2 को रिसीव्ड हुआ है। अब रिसीव्ड को अपन कहाँ लिखेंगे बता देता हूँ, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली अपन क्वेश्चन पे आते हैं, अपन इसके साथ साथ में अपन चलते जाएंगे, ठीक है।
तो देख लीजिए, देखो मैंने आपको उस फॉर्मेट में बता भी दिया था कि फॉर्मेट उस टाइप का होता है, लेकिन अपन इस फॉर्मेट को थोड़ा इजी कर देते हैं, ठीक है। तो इजी में अपन ने क्या किया है कि अपने पास डेट तो वही है, ठीक है, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस का अपन ने बना रखा है। अब बैलेंस में हमने जैसे देखा था तीन कॉलम ही थे, उस फॉर्मेट के अंदर भी 3 कॉलम ही थे, लेकिन अपन ने यहाँ पे क्या किया कि इशू और रिसिप्ट के अंदर भी वही कॉलम 3 कॉलम ही रखे हैं। जैसे अपन GR MR नोट हटा दिया और मटेरियल रिक्वेस्ट नंबर हटा दिया, क्योंकि अपने को ये क्वेश्चन में कहीं आएगा ही नहीं, तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम के अंदर आपको टाइम बचाना होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि फॉर्मेट ये बनाएंगे तो चल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई नंबर कटेगा ऐसा कोई दिक्कत वाला मैटर नहीं है, ठीक है। तो अपन इसी के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन करेंगे, और जितने भी मेथड्स हैं उसमें ये सेम फॉर्मेट रहेगा। ओनली वेटेज एवरेज मेथड में और सिंपल एवरेज मेथड में आपका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। बैलेंस के फिगर में आपका एक चेंज हो जाएगा, वो लिखने का तरीका उसका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो अपन वो क्वेश्चन करेंगे तब अपन बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए पहले अपन क्या करेंगे कि अपन इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या करना है कि ये फॉर्मेट रहेगा, तो अपन फीफो मेथड से अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ठीक है। ये प्राइसिंग ऑफ मटेरियल मेथड्स, देखो ये चीज़ आपको इसलिए याद रखनी है कि मान लीजिए 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब उसमें पूछ लिया कि प्राइसिंग मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल या प्राइसिंग ऑफ मटेरियल के कोई भी 2 मेथड्स बताइए, है ना। जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, है ना। तो अपने उसके अंदर अपने को पता होना चाहिए कि यार ये जो है आपको ये तो याद रह जाएगा, जैसे फीफो, लिफो, हिफो, है ना, सिंपल एवरेज, वेटेज एवरेज, है ना, इन्फ्लेटेड मेथड, ये सब आपको याद रह जाएगा। लेकिन ये किस पॉइंट के अंदर आते हैं वो आपको मिस हो जाएगा, तो उसके लिए अपने को ये याद रखने की जरूरत है। कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में से आ जाता है कि प्राइसिंग ऑफ मटेरियल के 2 कोई भी मेथड्स बताइए। अब 2 मेथड में आपको पता है, ये तो याद है, लेकिन ये इसके अंदर आता है या नहीं आता है ये आप भूल जाएंगे, तो इसके लिए अपने को ये याद रखना है, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आप डेट में आपको लिखना है, ठीक है। अपने फर्स्ट डेट क्या है, जुलाई 2, ठीक है। अब जुलाई 2 को अपना क्या मटेरियल रिसीव हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने ही है, क्वेश्चन आप देख पाएंगे, ठीक। रिसिप्ट क्या, अब देखो रिसिप्ट हुआ है तो रिसिप्ट क्या अपन किस में लिखें, मैंने आपको जैसे पहले ही बता रखा था कि रिसीव में आपको रिसिप्ट के अंदर लिखना है, ठीक है। आप इसको रिसीव भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट अपने को रिसिप्ट ही लिखना है, ठीक है। या आप जैसे घर पे प्रैक्टिस करोगे आप ऑब्लिक में इसको रिसीव लिख सकते हैं ना, ऐसा रिसिप्ट जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं घर पे तब, बाकी आपको एग्जाम के अंदर रिसिप्ट ही लिखना है, ठीक है। तो देखो किस क्वांटिटी में अपना मटेरियल आया है तो आपको रिसिप्ट में लिखना है। अपने क्वांटिटी अपने सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर 2000 क्वांटिटी, ठीक है। क्या रेट पे आया है, 10 रुपये क्वेश्चन के अंदर आपको दिख रहा है, ठीक है। क्वांटिटी, रेट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अमाउंट के अंदर आपको लिख देना है, क्लियर। अब आपका मटेरियल आया, आपने रिसिप्ट के अंदर लिख दिया, इशू में कुछ नहीं है, आपको इधर क्या करना है, डैश कर देना है। इस डेट के अकॉर्डिंग आपको डेट के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर इशू था अगली डेट पे, नहीं, लेकिन इस डेट पे तो नहीं था ना, इस डेट पे तो आपको मटेरियल आया है, ठीक है। तो इशू के अंदर डैश कर देंगे। अब बैलेंस के अंदर आपको क्या करना है कि यही जो आपने रिसिप्ट है आपका वही कि भाई आपको इधर वापस लिख देना है। तो ये 2000 आपने यहाँ लिख दिया, 10 रुपये लिख दिया और 20,000 रुपये लिख दिया, ठीक है। ये 2000 क्वांटिटी में है, रेट 10 रुपये उसकी और 20,000 इसका सम अमाउंट हो गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना ये है कि जो बैलेंस है उसके बाद आपको डेट को यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर देनी है, ठीक है। अब ये क्यों करनी है मैं आपको बताता हूँ, जब आपकी अगली डेट आएगी तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए जुलाई 2 तारीख का अपना काम खत्म, ठीक है। उसके बाद अपने पास 6 जुलाई को अपने पास फिर से मटेरियल रिसीव हुआ है, ठीक है। तो अपन नई डेट डालते हैं इसमें, जुलाई क्या था 3 नहीं सॉरी 6 जुलाई, ठीक है।
6 जुलाई को अपने पास फिर से क्या आया, रिसिप्ट हुआ है। रिसिप्ट में कितना हुआ है, 300 यूनिट, ठीक है, 300 लिख देंगे। क्या रुपए, कितने रुपए का एक यूनिट या 1 किलो है ना, आपका उसमें केजी लिख रखा है क्वेश्चन में। तो 300 किलो आया 12 रुपये के हिसाब से, 12 दिया 3600 रुपये आ गए, ठीक है। इशू में अपन वही डैश कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि जो आपने पहले जो 2 तारीख का आपका जो मटेरियल था उसको उसी डेट पे वापस यहाँ पे लिखना है। क्लियर। अब जो आपका जो नया मटेरियल आया है उसको उसी के साथ नीचे लिखना है अलग से, ठीक है। यहां आने के बाद आपको ये वाली लाइन फिर से क्लोज कर देनी है, ठीक है। अब आप देख लीजिए 6 तारीख को आपके पास कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, 2000 यूनिट तो 10 रुपये वाले और 300 यूनिट है वो 12 रुपये वाले, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपकी जो डेट है उस डेट पे आपको क्या है कि जुलाई 9 तारीख, ठीक है। जुलाई 9 तारीख को आपका क्या है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इशू। लेकिन सर ये तो 1200 यूनिट इशू करने हैं अपने को, अब 1200 यूनिट इशू कर रहे हैं तो इसकी रेट तो दे नहीं रखी है। अब मैंने आपको वही बताया था कि जो फीफो मेथड है अपना, या इसमें जितने मेथड्स हैं उसमें किस तरीके से आपको इशू करना है, उसमें इशू में आपके रेट तो आएगी ही नहीं। डेफिनेशन में क्या था कि जो मटेरियल आपके स्टोर में पहले आएगा, जिस रेट पे आएगा उसको पहले आपको मार्केट में भेजना है। किस रेट पे भेजना है, जिस रेट पे वो मटेरियल आया। क्लियर। अब फीफो मेथड के अकॉर्डिंग अपने को 1200 यूनिट आपको मार्केट में इशू करने हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि रिसिप्ट में तो अपना कुछ आएगा नहीं, डैश कर दिया। अब सर 1200 यूनिट भेजने हैं, ये तो पता चल गया कौन सी रेट पे भेजने हैं। पहले कौन सा आया 2000 यूनिट, क्या रेट पे आए 10 रुपये पे। तो जो मटेरियल पहले आया जिस रेट पे आया उसी को अपने को वापस भेजना है उसी रेट पे। तो सर 1200 यूनिट भेजने हैं, किस रेट पे भेजोगे, 10 रुपये पे, क्योंकि पहले मटेरियल 2000 वाला आया है, 10 रुपये वाला पहले मटेरियल आया है, तो 10 रुपये वाले मटेरियल में से अपन को 1200 यूनिट बाहर भेजने हैं, इशू करने हैं, ठीक है। तो ये अपने को ये 12,000 रुपये का मटेरियल अपने ने वापस भेज दिया, मार्केट में भेज दिया, वापस नहीं भेजा, मटेरियल को मार्केट में इशू कर दिया। क्लियर। अब जुलाई 9 तारीख को अपने पास बैलेंस कितना बचा हुआ है, बैलेंस अपने पास 2000 में से अपने 1200 यूनिट तो अपन ने 10 रुपये वाले निकाल दिए। अब बचे कितने, 800 यूनिट। कितने रुपए वाले बच गए, 10 रुपये वाले। कितने रुपए का होगा ये, 8,000 रुपये के। क्लियर। अब एक मटेरियल और पड़ा हुआ अपने पास 12 रुपये वाले, 3600 रुपये का। क्लियर। अब देखिए यहां पे आपको ये लाइन क्लोज कर देनी है। अब मैंने ये आपको लाइन और ये आपको रिपीट इसलिए लिखवाया क्योंकि अगर मैं आपको ये चीज़ नहीं लिखवाता हूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2000 का ये है, इसमें से इशू कर लिया, अब आप भूल जाओगे कि इसमें से कुछ बचा हुआ भी है। चलो 2000 का भी मैंने यहाँ पे 1200 करा दिया, अब मैं बोला 500 और करने, तो आपने 500 अलग डेट पे, इसके बीच में रिसिप्ट भी आएगा, ठीक है ना। हो सकता है एक कोई रिसिप्ट हो गया फिर इशू हो गया, तो इशू में अगर आपको फिर से करना है 500 यूनिट, तो आप 500 को आपको इसमें से उठाना है, इसमें से 800 पड़े हुए हैं, अब 500 इसमें और ले लिए, 10 रुपये का अपन निकाल दिए, फिर आप कहीं भूल नहीं जाओगे इसमें 300 यूनिट तो और बचोगे, क्योंकि एक जैसा फिगर आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा बचा हुआ था। तो हो सकता है 10 रुपये वाला वही के वही रह जाए और आप 12 रुपये वाला इशू कर दो, है ना। तो ऐसे कभी कभी फिगर सेम आ जाते हैं, आप भूल जाते हो कि यार अपने पास वो वाला भी मटेरियल पड़ा था, इसलिए आपको क्या करना है, इसको रिपीट लिख देना है, ताकि अपने को उस डेट पे अपने पास पता है कि अपने पास इतना में से इतना मटेरियल पड़ा हुआ है। क्लियर। तो इसलिए मैं अपन इसको वापस रिपीट लिखवा रहे हैं कि इसको रिपीट लिखने का रीज़न यही है कि आपका मिक्स नहीं हो जाए, आप कहीं भूल नहीं जाओगे ये मटेरियल भी अपने पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अपने पास 9 तारीख को 800 और 300 यूनिट 10 रुपये वाले और 12 रुपये वाले पड़े थे, ठीक है। नेक्स्ट जो डेट है वो अपनी 10 जुलाई। 10 जुलाई को अपना क्या हुआ है कि 10 जुलाई को साहब क्या हो रहा देखो, आप
क्वेश्चन में देखेंगे आप 200 यूनिट आपका नया आया है, किस में लिखेंगे, रिसिप्ट में। रिसिप्ट में लिख दिया, ठीक है। कितने रुपए वाले हैं, 14 रुपीज़ वाले। सब टोटल कितना हो गया, सम अमाउंट 2800। इश्यू में कुछ भी नहीं है, हटा दिया। इश्यू में हटाने के बाद अपने पास अब बैलेंस क्या बच गया, 800 यूनिट तो 10 रुपये वाले 8000 के, 300 यूनिट वो बच गए अपने 12 रुपये वाले 3600 रुपये के। और नए कौन सा है, 200 यूनिट 14 रुपये वाले, वो आपको इधर लिख देने हैं। इस लाइन को यहाँ पे आपको बंद कर देनी है। देखो ये क्वेश्चन आप अगर अच्छे से समझ लोगे तो फीफो मेथड का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से उसको कर सकते हैं, ठीक है। वैसे बेसिकली बहुत इजी है, कोई भी ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर इतना सारा मटेरियल इतना सारा लिखना, देखो लिखोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने वही, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पे इशू करना था, कहाँ पे मटेरियल कितना बचा हुआ है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाला मैटर नहीं है। तो आपके पास 800, 300, 200 अलग 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 रेट, हाँ अगर रेट सेम होती है तो आप इसको मिक्स कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको ये भी है कि डेट कौन सी डेट को आया है ना, अपन डेट वाइज ही चलना, जो पहले आता है उनको उसको पहले ही भेजना है, क्लियर। वैसे अलग अलग ही रेट होती है, मिक्स नहीं होती है। वैसे अगर मिक्स होती है तो अपन उसको वैसा कोई क्वेश्चन होगा तो अपन करेंगे उसका, ठीक है। अब जुलाई 11 तारीख को आप देखिए क्वेश्चन के अंदर, है ना। नेक्स्ट आपका है जुलाई 11। जुलाई 11 को सर अपने को क्या करना है, 1000 यूनिट आपको इशू करने हैं। अब 1000 यूनिट आप देखिए कि आपको इशू करने हैं, तो अपने को ये तो क्या रिसिप्ट में सर कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए आप कि 1000 यूनिट आपको भेजने हैं। इशू के अंदर आपको 1000 एक साथ आप लिख सकते हो, लेकिन अब क्यों नहीं लिखेंगे मैं बताता हूँ। 1000 भेजना है। अब पहले कौन सा आया था, ये बचा हुआ अपने पास 2000 में से अपने 1200 हटा दिए तो 800 बचे हैं अभी। तो ये तो अलग अलग है तीनों, ये तो अलग बाद में आए हैं दोनों, ठीक है। अब हैं तो सर 800 ही, अब क्या करें, कोई बात नहीं 800 तो इशू कर दो, ठीक है। कितने रुपए के, 10 रुपए के, 8000 के। तो अपन ने ये मटेरियल अपन ने इशू कर दिया। अब 200 यूनिट और बच रहे हैं, 1000 करने थे 800 कर दिए, 200 बचे ना, तो 200 यूनिट अपन और इशू करने हैं अपने को। कौन सी रेट वाला करेंगे, सर ये तो पूरे हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सर कौन से बच रहे हैं, 300 यूनिट अपने पास और हैं। 300 200 दोनों हैं, लेकिन 300 हैं वो 12 रुपये वाले, जो कि कौन सी तारीख को आए थे, 6 तारीख को। 2 तारीख वाला मटेरियल तो अपन ने पूरा खत्म कर दिया यहाँ तक। अब ये 3 तारीख को 6 तारीख को जो 300 यूनिट आए अपन उसको यूज़ करेंगे ना, वो तो इशू करना ही है अपने को। तो उसमें से इस 300 में से आपको 200 यूनिट ये हैं वो वाले ले लेने हैं 12 रुपये वाले। तो ये कितना हो गया, 2400, क्लियर। अब जुलाई 11 तारीख को अपने पास बचा गया, जुलाई 11 तारीख को अपने पास बचा 100 यूनिट तो 12 रुपये वाले, और 200 यूनिट अपने पास बच गए 14 रुपये वाले। ये लाइन अपन ने यहाँ पे बंद कर दी। अब समझ आया इसका डबल डबल लिखने का फ़ायदा क्या है इसका, कि अपन को अगर इसमें से 100 यूनिट बचे हैं तो आप यहाँ पे अगर नहीं लिखते ये तो आप भूल जाते, ठीक है। इसलिए अपने को इसको वापस लिखना है, क्लियर। तो देखो 11 जुलाई तक अपना पूरा फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। अब जुलाई 22 तारीख को, क्या जुलाई 22 तारीख को आपका फिर से क्या है, जुलाई 22 तारीख को क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, इशू हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है। कितना हो रहा है, 300 यूनिट, कितने रुपए के हैं, 11 रुपए के, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 3300। इशू में माइनस कुछ भी नहीं करना, डैश, ठीक है। अब देखिए 100 यूनिट तो आपके पड़े हैं 12 रुपये वाले, 1200 रुपये के। 200 यूनिट पड़े हैं आपके पास 14 रुपये वाले, 2800 रुपये के। और अब नया क्या क्या, 300 यूनिट हो गए 11 रुपये वाले, 3300 रुपये के। यहाँ पे आपको लाइन फिर से
क्लोज कर देनी है, क्लोज हो गई। ठीक है, अब पता चल गया 22 तारीख को अपने पास 3 मटेरियल हो गए, पहले 2 थे। 11 जुलाई को, 22 जुलाई को अपने पास 3 मटेरियल हो गए, अपने पास 3 मटेरियल अपने अलग अलग रेट वाले अपने पास पड़े हुए हैं। ठीक है, अब लास्ट आपकी जो डेट है, लास्ट डेट पे आपकी है 31 जुलाई, जुलाई 31। क्या करना है? इशू करना है। इशू क्या करना है? मटेरियल करना है। मटेरियल कौन सा वाला करना है? 12 रुपये वाला, क्योंकि अभी तो वो पड़ा हुआ है 6 जुलाई वाला। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आगे आगे वाला, सॉरी ये भी नया आया नया भेज देते हैं, पुराना मटेरियल नहीं भेजेंगे। नहीं नहीं, अपने को पुराना पहले भेजना है ना। तो पुराना बचा के क्या करेंगे अपन? 100 यूनिट ये अपन ने ले लिए, कितने रुपए वाले? 12 रुपये वाले। क्लियर? 1200 रुपये हटा दिए। अब सर 200 यूनिट करने थे अपने को, तो अब क्या करेंगे? इसमें से लेंगे, ये तो खत्म हो गया, इसमें से लेंगे। 100 यूनिट ले लिए, कितने रुपए वाले? 14 रुपीज़ वाले। कितना हो गया ये? 1400 रुपये। अब क्या बचा अपने पास? सर 100 यूनिट तो अपने पास बचे हैं 14 रुपये वाले, 2800 रुपये के, अरे सॉरी 1400 रुपये के। ठीक है, और 300 यूनिट बच गए हैं अपने पास 11 रुपये वाले, 3300 रुपये का। इसका सब टोटल कर दो, ये हो गया, बाकी कितना हो गया? 4700। तो 31 जुलाई 2007 को अपने पास 400 यूनिट पड़े हुए हैं 4700 रुपये वाले। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो गया लास्ट में। क्लियर? बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे अलग अलग आप इसमें लिखेंगे तो आपको लास्ट में मटेरियल कौन सी रेट वाला बच गया है आपको अच्छे से पता चल जाएगा। क्लियर? ये है आपका फीफो मेथड, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, तो प्राइसिंग ऑफ मटेरियल का ये पहला मेथड आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है आपका। क्लियर? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है इसका, कोई भी दिक्कत वाला इसमें कोई मैटर नहीं आता। बस आपको मेथड ऊपर लिखा हुआ है, उसी मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर? अब देखिए, अब अपन आगे देखते हैं, अपन पीपीटी पे आ जाते हैं 2 मिनट। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया अपना। अब नेक्स्ट अपना क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, इसको बोलते हैं लिफो मेथड। ठीक है, लिफो मेथड के अंदर अब आप देखिए कि क्या लिख रखा है? द मटेरियल विच कम्स लेटर एंड द प्राइस एट द स्टोर विल बी फर्स्ट रिलीज एट द सेम प्राइस। ठीक है, जो सामग्री संग्रहालय में बाद में एवं जिस मूल्य पर आती है उसे पहले उसी मूल्य पर निर्गमन करना है। क्लियर? अब फीफो का उल्टा हो गया, जो बाद में आया उसको पहले भेजना है, जो पहले आया उसको बाद में भेजना है। क्लियर? तो अपन इसका भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन अपना सेम रहेगा, क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं रहेगा। अपन उसी क्वेश्चन को वापस लिफो मेथड से करेंगे। क्लियर? तो आप देख लीजिए, भी अपन कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अपन लिफो मेथड से करेंगे। ठीक है, तो अपन इसको एक बार हटा देते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इजी है तो सर आएगा नहीं आ जाएगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि अगर बड़ा क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करेगा, वो एक साथ 2 मेथड दे देगा या 3 मेथड दे देगा, है ना। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन 15 नंबर के अंदर भी आ सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल भी वो नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा या ऐसा कुछ भी नहीं है ना, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अपन अब इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे कि लिफो मेथड से करेंगे। अब लिफो में क्या होगा वो मैं बता देता हूँ आपको।
एक नया फॉर्मेट बना लीजिएगा आप। हाँ, एग्ज़ाम में आप इसको स्केल से खींचिएगा ना, ऐसे इस तरीके से मत खींचिएगा। नया मेथड, लिफो मेथड, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन करेंगे अपन। अब आप देख लीजिए इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब जुलाई 2 तारीख को अपने को पता है कि अपने पास 2000 यूनिट आए थे 10 रुपये वाले, ठीक है। वही अपन ने लिख दिए। बैलेंस में अपने को वही उसी तरीके से करना है, 2000 यूनिट 10 रुपये वाले 20,000 के। क्लियर? इसको यहाँ से लाइन अपने को क्लोज कर देनी है, ठीक है। यहाँ तक कोई चेंज नहीं आएगा आपका लिफो मेथड में। जुलाई 6 तारीख को अपने पास क्या था, जुलाई 6 तारीख को अपने पास फिर से रिसिप्ट ही था 300 यूनिट, ठीक है। कितने रुपए वाले, 12 रुपये वाले। अपन ने 3600 रुपये लिख दिए, ठीक है। इसको डैश कर दिया। यहाँ पे अपन वापस वही लिख देंगे, 2000 यूनिट तो अपने पास कौन से हैं, 10 रुपये वाले 20,000 के। 300 यूनिट अपने पास हैं, 300 यूनिट अपने पास कितने, 12 रुपये वाले 3600 रुपये के। क्लियर? अब यहाँ से अपन इस लाइन को फिर से बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखो जुलाई 9 तारीख को अपने का क्या, अपने पास क्या था, इशू करना था। अपने को कितने यूनिट इशू करने थे, अपन ने लास्ट में करे थे, ठीक है। तो इधर तो आप डैश कर दो सबसे पहले तो। क्लियर? अब क्या करना है, अब यहाँ से अपनी पिक्चर नहीं चालू होगी, ठीक है, लिफो मेथड की। अब सर 1200 यूनिट अपने को इशू करने हैं। अब 1200 में से क्या करेंगे, लिफो मेथड के अकॉर्डिंग जो बाद में आया उसको आपको पहले इशू करना है, ठीक है। तो बाद में क्या आया, 300 यूनिट। 300 यूनिट आपने यहाँ पे लिख दिए 12 रुपये वाले। 3600 का मटेरियल तो आपने इशू कर दिया, खत्म ये काम। अब 1200 में से 300 तो इशू कर दिए, बच्चे कितने, 900। 900 अपने को इशू करने हैं, किस में से करेंगे, ये तो खत्म हो गए, ये कर दिए अपन ने। 900 यूनिट अपन किस में से लेंगे, 2000 में से। कितने रुपए वाले, 10 रुपये वाले, ये हो गया आपका 9000। अब जुलाई 9 तारीख को अपना मटेरियल बचा कितना, इसमें से क्या, ये खत्म हो गया, इसमें से आपने 900 हटा दिए, 1100 बचे। कितने रुपए वाले, 10 वाले। 11,000 का मटेरियल अपने पास बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन अपन ने बंद कर दी। अब आप देख लीजिए 9 तारीख को आपके पास 1100 यूनिट बचे हुए हैं, कितने रुपए वाले, 10 रुपये वाले। जो बाद में आया उसको अपन ने पहले इशू कर दिया। बाद में कौन सा है, 300 यूनिट 6 तारीख को आया था। क्लियर? 3600 रुपये वाले, तो अपन ने इसको पहले यहाँ पे अपने पास पड़ा हुआ था, तो अपन ने इसको, अपन ने नीचे ही लिख रखा है इसलिए उसको, तो अपन ने इसको पहले इशू कर दिया। अब 900 और करने थे, वो अपन ने 2000 में से ले लिए, तो अपना बचा कितना, अभी 2000 में से 900 चले गए, 1100 तो पड़े हुए हैं, है ना। तो अपन उसमें से वो करेंगे। अब नेक्स्ट 10 जुलाई को अपने पास क्या हो रहा है, नेक्स्ट 10 जुलाई को आपके पास आ रहा है 200 यूनिट फिर से रिसिप्ट हो रहे हैं। ये 14 रुपये वाले हैं, 2800 रुपये के, ठीक है। इशू में 0। अब क्या बचा, 1100 यूनिट तो 10 रुपये वाले 11,000 के, और 200 यूनिट आपके पास और आ गए, कितने वाले, 14 रुपये वाले 2800 रुपये के। बंद कर दो इसको यहाँ से। क्लियर? सर रिसिप्ट हुआ, ये कहाँ गए वहाँ गए, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल सा है, जो बाद में आया उसको पहले अपन इशू कर देंगे। 10 जुलाई को ये काम हो गया। अब देखिए नेक्स्ट 11 जुलाई को अपने पास क्या था, 11 जुलाई को अपने को क्या करना था, इशू करने थे। 11 जुलाई को इशू करने थे 1000 यूनिट। 1000 यूनिट अब अपन को इशू करने हैं अपने पास। 1100 यूनिट तो 10 रुपये वाले, और 200 यूनिट जो बाद में आए हैं वो 14 रुपये वाले पड़े। लिफो मेथड है अपना, तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले जो बाद में आया है उसको पहले अपन ले लेंगे। ये मटेरियल खत्म। अब सर 1000 यूनिट करने थे,
200 तो कर दिए, बचा कितना 800 यूनिट। 800 और इशू करेंगे, कौन सा करेंगे, ये तो खत्म। 1100 में से ले लिए 800 यूनिट 10 रुपये वाले, कितना हो गए 8000। ठीक है, बचा क्या अपने पास अब 11 में से 800 गए, 300 बचे, कितने रुपए वाले 10 वाले। ठीक है, यहाँ पे इसको अपन ने लाइन को बंद कर दिया। पहले 200 यूनिट हटा दिया अपन ने, इशू कर दिए 14 रुपये वाले, क्योंकि बाद में आए थे ये। 800 यूनिट अपन ने कौन से ले लिए 10 रुपये वाले, जो अपने पास 1100 में से बचे हुए थे। अब बच गए उसमें से 300 यूनिट 10 रुपये वाले। ठीक है, 3000 के। अब देखिए क्या हो रहा है आपका 22 जुलाई को, नेक्स्ट डेट अपनी 22 जुलाई। ठीक है, 22 जुलाई को आपका क्या हो रहा है 300 यूनिट और आ रहे हैं। ठीक है, ₹3300 के, इसमें डैश कर दिया। अब देखो 300 यूनिट तो आपके हो गए 10 रुपये वाले 3000 के पड़े हुए। 300 यूनिट और आए आपके 11 रुपये वाले 3300 रुपये के। अगर मैं ये नहीं लिखवाता तो आप आगे अगर कोई बड़ा क्वेश्चन होता तो आप क्या करते कि ये वाला भूल जाते। ऐसा सब भूल जाते ऐसा नहीं है, लेकिन कोई ना कोई इसमें कंफ्यूजन के चांसेस रहते हैं। दैट्स वाई अपन उसको क्या करते हैं कि अपन को ये इसको हर सबको यहाँ पे बार बार लिखते हैं ताकि वो मिक्स ना हो जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है लास्ट में 31 जुलाई को आपको क्या करना था 200 यूनिट आपको इशू करने हैं। अब लिफो मेथड है, लास्ट में क्या आया 300 11 रुपये वाले, तो अपन 11 रुपये वाले रेट के अकॉर्डिंग चलना बिल्कुल ईजी पड़ेगा। जो रेट बाद में आई है, जो मटेरियल बाद में आया उसकी रेट देखिएगा, तो रेट के अकॉर्डिंग चलोगे तो बिल्कुल ईजी पड़ेगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। 11 रुपये वाले बाद में आए तो अपन उसमें से हटा देंगे, तो ये 2200 रुपये के 200 यूनिट इशू हो गए। अब बचा क्या 300 यूनिट तो 10 रुपये वाले पड़े हैं 3000 के, 100 यूनिट इसमें से और बच गए 11 रुपये वाले। इसका टोटल मार दीजिए 4100। क्लियर। फीफो मेथड में अपने पास 400 यूनिट ही बचे थे, लेकिन वो 4700 रुपये के थे, उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। लिफो मेथड का अपने पास जो मटेरियल पड़ा हुआ था तो वो भी 400 यूनिट है, लेकिन वो कितने रुपए के हैं 4100 रुपये के। तो अगर यहाँ पे मैं आपको फ़ायदे और नुकसान की बात करूँ तो कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। आपका स्टोर है, ठीक है, आपका स्टोर है, और आप इन दोनों में से कौन सा मेथड यूज़ करोगे तो आपको फ़ायदा है। आपको फ़ायदा लिफो मेथड से क्यों है, क्योंकि आपके पास तो कम वैल्यू का मटेरियल पड़ा हुआ है। अगर ये ख़राब हो भी जाता तो आपको कहीं ना कहीं वो 4700 का मटेरियल रह जाता, और अभी 4100 का मटेरियल। यूनिट भले वही है कि 400 किलो ही मटेरियल पड़ा है, लेकिन ये इसकी वैल्यू क्या है 4100 रुपये की, क्योंकि सबसे कम रेट अभी कौन सी जा रही थी 10 रुपये वाली। फीफो मेथड यूज़ करते हैं तो 10 रुपये वाले मटेरियल बच जाते हैं। ठीक है, लिफो मेथड यूज़ करते हैं तो अपन 10 रुपये वाले मटेरियल लास्ट में बच जाता है। तो उससे क्या होगा कि कम वैल्यू का मटेरियल बच गया। अगर ख़राब हो जाता तो कम वैल्यू वाला ख़राब हो जाएगा तो चलेगा, कहीं ना कहीं अपने को 600 रुपये का फ़ायदा है ना। ऐसा नहीं होगा कि मतलब ख़राब हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करें तो अगर अपन लिफो मेथड यूज़ करते हैं तो अपने को ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उसमें मटेरियल कम वैल्यू वाला रह जाता है। भले ही इतना ही किलो पड़ा हो, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है कम है। ठीक है, तो अपना ये फीफो लिफो मेथड दोनों हो गया। ठीक है, आज अपन ये दो ही मेथड पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन में आपको 2 मेथड और कराऊंगा, उसके बाद आपको मैं 2-2 क्वेश्चन दूंगा, ताकि आपको और इजी एक साथ कंपैरिजन पता चल जाए कि कौन सा अपने को करना है। और एक साथ इसमें 3 या 4 क्वेश्चन, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 3-4 मेथड एक साथ पूछ सकता है। ठीक है, तो फॉर्मेट आपको इसी तरीके से बनाना है, अलग अलग, बिल्कुल ईजी पड़ेगा आपको। ठीक है, अब लास्ट में आप अपन आ जाइए पीपीटी पे, अपन देख लेते हैं अपने रेफरेंसेज हैं ये। ठीक है, रेफरेंसेज मैंने आपको पहले बता रखे हैं। ठीक है, तो आज का अपना ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अपन कल आगे के सिंपल एवरेज मेथड और वेटेज एवरेज मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, सीरियल से ही पढ़ाऊँगा,
ताकि आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।